काम, एक बिजनेस शुरू करेंगे, फिर जो है दूसरा बिजनेस, फिर तीसरा बिजनेस। अरे भाई, जो आप काम करना शुरू किए उसमें लगे रहिए। आप परिणाम पर न फोकस कीजिए, आप मीन्स पर फोकस कीजिए, साधन पर ध्यान लाइए। आप साधन का रिजल्ट जो है उस पर ध्यान न लाएं। अगर आपने साधन के रिजल्ट का, साध्य का ध्यान करना शुरू कर दिया, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, तो फिर आप रिजल्ट को नहीं प्राप्त हो सकते। रिजल्ट को वो प्राप्त होता है जो केयर फ्री होकर के साधन को अपनाता है, चाहे वो अभ्यंतर जगत की साधना हो या बहिर्जगत की साधना हो, उन दोनों में, वो चाहे बाहर का युद्ध हो चाहे अंदर का युद्ध हो, उन दोनों में हमको अपने ड्यूटीज पर, हमको अपने कर्म पर फोकस होना चाहिए, न कि परिणाम पर। अब ये खरदूषण क्या चाह रहे हैं कि बिना युद्ध किए ही हमको शक्ति की प्राप्ति हो जाए, हम शक्तिमान घोषित हो जाए, हमें शांति को प्राप्ति हो जाए, हम शांत घोष। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप तामसिक हैं, राजसिक हैं, तो आपको क्रिया के माध्यम से ही जाना होगा। आप युद्ध में पांव रख दिए तो फिर आगे बढ़ना है। और साधु संत ऋषि मुनि जो हैं वो सात्विक भाव में रहते हैं, परम सात्विक है, तो निष्क्रिय साधन से उनको शांति प्राप्त हो जाती है, पहले से प्राप्त रहती है। सात्विक तुरीय स्वरूप शिव को, सात्विक महापुरुषों को शांति, सीता, शक्ति पहले से प्राप्त रहती है। वो कर्म करके शांत नहीं होते, वो शांत होते हुए कर्म करते, शांति को अपने अंदर छिपाए हुए। सीता शांति है, शक्ति। तो ये दशा कब आएगी? ये दशा तब आएगी जब हम सात्विक हो। लेकिन जो तामसिक राजसिक लोग हैं, वो कर्म करने बिना उनके लिए संभव नहीं है, उनको कर्म करना ही पड़ेगा, उनको युद्ध से गुजरना ही पड़ेगा। तो युद्ध अवश्यंभावी है। जो तामसिक राजसिक लोग हैं, अगर उन्हें शांति चाहिए तो युद्ध से गुजरना पड़ेगा। क्या हम ये भी कह सकते हैं जिन अंशों में हम राजसिक हैं, तामसिक हैं, उन अंशों में युद्ध के बिना शांति नहीं प्राप्त होगी, और जिन अंशों में हम सात्विक होते हैं उन अंशों में पहले से शांति प्राप्त होती है। राम को शांति पहले से प्राप्त है, मस्तराम को शांति पहले से प्राप्त होती है। जैसे श्री राम को प्राप्त है, वैसे श्री राम भक्त, रामानंदी, वैष्णव जो मस्त राम हुआ करते हैं, उनको पहले से प्राप्त है। लेकिन जो परमात्मा से विमुख है, परमात्मा से विमुख होना, मनमुखी होना, गुरु से विमुख होना है, और अपने कर्म से, अपनी ड्यूटी से, युद्ध से विमुख होना है। समर विमुख हतौ न कहो।
अगर आपको शांति चाहिए, अगर आप शांति के इच्छुक हैं रियल अर्थों में, तो आपको कर्म से गुजरना पड़ेगा, युद्ध से गुजरना पड़ेगा। चतुराई छोड़नी होगी, इस सच्चाई को स्वीकारना होगा। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। क्या सुंदर, रिपु पर कृपा परम कदराई। ये देश इतने दिनों से गुलाम रहा है, काश हम श्री राम का ध्यान करते। रिपु पर कृपा परम कदराई। शत्रु पर कृपा करना बड़ी कायरता का विषय है। हम कायर होकर के ही ऐसा करते हैं। हमारे अंदर का जो आलस्य है, कर्मण्यता है, विमुखता है, मनमुखी बना है, इसको मार देना, इसको गिरा देना ही हमारे जीवन काल। इस पर कृपा नहीं करनी है। वैष्णव अवश्य अहिंसक होते हैं, परंतु वैज्ञानिक अर्थों में, जहाँ हिंसा की, ऑपरेशन की जरूरत है, उसको स्वीकारते हुए। आक्रांताओं से जीता गया, तोड़ा गया मंदिर उसी रूप में रहे, अवशेष बना रहे, ताकि पहचान बनी रहे। इस तरह की भी सोच भारतवर्ष में नेताओं की रही है। जो अग्रिम पंक्ति के नेता पंडित श्री नेहरू जी थे, वो कहा करते थे कि जो सोमनाथ को लूटा मोहम्मद गजनी ने, वो टोड़ा फोड़ा जैसे भी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, ताकि इतिहास को बदलने का नहीं होना चाहिए। ऐसे ही श्री राम जन्मभूमि के लिए भी तो ये एक सोच है, ये बहुत ही घटिया सोच है। ये युद्ध से भागने वाली सोच है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाथ पैर टूट जाए तो एक्सीडेंट को इतिहास बनाने के लिए हम हाथ पैर का इलाज न कराएं, उसका इलाज न करें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अपने अंदर की हरि विमुखता को हम सुरक्षित रखें, उसका योगक्षेम करें, उसे मारे नहीं, उस मनमुखीपन को, ये बिल्कुल ठीक नहीं। हम यदि चाहते हैं सोशल इंजीनियर होकर, सोशल रिफॉर्मर होकर, सोशल मैनेजमेंट के दरमियान यदि हम चाहते हैं कि समाज में शांति स्थापित हो, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो शांति स्थापित करने में विघ्न पैदा कर रहे हैं, उनको हमें समाप्त करना होगा। समाज का खरदूषण कौन है? सामाजिक तौर पे जो हमारी स्मार्टनेस है काम के दरमियान, वर्तमान का समाज मोस्ट एम्बिशियस होता हुआ अत्यंत अपने को स्मार्ट घोषित करता है। वही खरदूषण
तो उसको समाप्त करना होगा। कामजन्य तेजी की सामाजिक स्वीकृति, वो खर दूषण है, तो उसे हमें समाप्त करना होगा, उस पर दया नहीं करनी होगी। ऐसे ही निज के जीवन में इनर इंजीनियर होकर इनर मैनेजमेंट का ध्यान करते हुए यदि हम चाहते हैं अंदर में शांति स्थापित हो, तो हमारे अंदर जो खरदूषण है, हमारे जीवन में काम वासना से उत्पन्न हमारे अंदर जो तेजी है, जो खरदूषण है, उसको समाप्त करना पड़ेगा, उस पर दया नहीं करनी पड़ेगी, उसको खत्म करना पड़ेगा। स्वस्थ होने के लिए हमको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। केवल बीमारी का जो लक्षण है उसे समाप्त करने में, बुखार तो बीमारी का लक्षण है, टीबी से भी बुखार हो सकता है, कोरोना से भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है। तो बुखार को खत्म करने के लिए केवल दवाई ले लें, इससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। ऐसे अंदर में जो हमारे व्यक्तित्व में गड़बड़ियां आती हैं, उसके लिए हमको अंदर में एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा और उन दोषों को, विकारों को, उनके बीज को समाप्त करना होगा। ये खरदूषण जो है, जब हम काम वासना से ग्रसित होते हैं तो हमारे अंदर जो तेजी आती है वो खरदूषण है। खर मतलब तेज, ये लक्षण है। और इसका मूल कारण जो है वो रावण है, कुंभकर्ण है, अहंता ममता है। अहंता ममता से काम वासना पैदा होती है और उससे ये तेजी आती है। इसको खत्म करना होगा। तो लक्षण पर अभी काम कर रहे हैं, खरदूषण को मारना। लक्ष्य है रावण को मारना। बुखार है, किसी भी रोग से बुखार है, पहले इस बुखार को उतारिए। वो लक्षण है रोग का, पहले इसको डाउन किया जाए, फिर हम अगला स्टेप लेंगे। बुखार उतारना जरूरी है। खरदूषण का मरना, रावण के तरफ का जो बुखार है उसको उतार दिया। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जूर के ज्वर से भोजन के रुचि जाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, भगवान की चर्चा नहीं पाती है। लेकिन जैसे ज्वर के बल से भोजन मिट्टी लगता है, भोजन में रुचि नहीं ले जाती। यह आत्मा का बोझ है। कथा कीर्तन अगर किसी को नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ज्वर है। वो ज्वर का बल बढ़ा है, उसके अंदर गर्मी पड़ी है, बीमार हुआ है, वो तप रहा है। खरदूषण 14,000 सेना लेकर आए। ये जो 14,000 सेना है,
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण में ज्वर पैदा होना है। चौदह 14,000 सेना इसमें ज्वर पैदा होना है और इसको खत्म करना 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इन सब के ज्वर को मिटाना, खरदूषण को 14,000 सेना सहित मारना है। बिल्कुल कूल और काम। ये नहीं हो सकता कि ये भी बने रहें और शांति भी बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इनको समाप्त करना पड़ेगा। चाहे अंदर हो, आभ्यंतर चेतना में या सामाजिक चेतना में, दोनों में इनको मानना पड़ेगा। ये खत्म हो गए तभी शांति बहाल होगी। समाज में शांति की बहाली, सीता शांति की, उनके मरने से, और अंदर में सीता शांति की बहाली उनके मरने से। ये मरेंगे तभी संभव होगा। कौन मरेंगे? जो ये खरदूषण, घाव पर वैद्य को कृपा नहीं करनी होती है। घाव है, लक्षण है रोग के, इन पे बीमारी है, बीमारी पर कृपा नहीं करनी है। हम वैष्णव जरूर हैं, फूल तोड़ना नहीं कहते, फूल उतारना कहते, सब्जी काटना नहीं कहते, सब्जी की अमनिया सुधार कहते। हम बहुत ही मूल्यों को लेकर सजग हैं, परंतु यदि दोष आ जाए तो उसे समाप्त करना ही श्रेष्ठ करे। उसे मारना ही श्रेष्ठ करे। यूनिवर्सल इंटरेस्ट में पर्सनल इंटरेस्ट का जो त्याग है वही बलिदान है। दुश्मन पर दया करना यह हमारी कायरता का लक्षण है। रिपु पर कृपा परम कदराई, परम कदराई, परम कदराई। रिपु पर कृपा परम कदराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। बाहर हमारा रिपु कोई नहीं है, हमारा रिपु अंदर है। ये काम क्रोध लोभ आदि यही हमारे रिपु है, यही हमारे शत्रु है। अहिंसा अपनानी चाहिए, लेकिन अहिंसा हिंसा के विज्ञान को समझना है। वो समस्त कृत्य जिससे अंदर तकलीफ बढ़ जाए, अफसोस बढ़ जाए, वो हिंसा है। वो कृत्य जिससे अफसोस न होवे, वो अहिंसा है।
दूतन जाई तुरत सब कहूं, सुनी खर दूषण उर अति देहूं। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि बिना युद्ध लड़े ही सीता शांति शक्ति को भक्ति को देकर ये चले जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 सीताराम। दुत न जाय तुरत सब कहूं, सुनि खर दूषण उरयति देहूं। सीताराम 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 सीताराम। उर दहूं कहूं कि धरहूं धाये, बिकट भट रजनी चरा सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिग परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टंकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान ते ही अवसर रहा, ज्ञान ते ही अवसर रहा। न ज्ञान ते ही अवसर रहा, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। उर दहूं कहूं कि धरहूं धाये, बिकट भट रजनी चरा। खरदूषण का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, श्री राम भद्र को पकड़ लो। निशाचरों के निकट जोधा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण परिक फरसाव धारण किए हुए दौड़ पड़े, भगवान की तरफ दौड़ पड़े हैं। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परशुधरा। प्रभु की न धनुष टंकोर, प्रथम कठोर भयावह। ये लोग भगवान को मारने के लिए भगवान की तरफ बढ़ गए। प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया जो बड़ा कठोर और भयंकर था। सीताराम 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 जय सीताराम। प्रभु कीन धनुष टंकोर, प्रथम कठोर भयावह। भय मधुर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। निशाचर टंकार का श्रवण करके बहिरे व्याकुल हो गए। उस समय उनको कुछ होश हवास नहीं रहा। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, श्री राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु की न धनुष टंकोर,
प्रथम कठोर भयावह, भय बधिर बाकुल जातु धानन, ज्ञान ते ही अवसर रहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। खरदूषण का हृदय जल उठा। उनने आदेश किया, पकड़ लो, पकड़ लो, श्री राम महाप्रभु को पकड़ लो। निशाचरों के विकट जोधाबाण, तनुष तोमर शक्ति किशोर कृपाण, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े, भगवान की तरफ दौड़ पड़े। मैंने पिछले दिन की कथा में कहा था कि इस पूरे प्रसंग से हमको क्या सीखना है? द आर्ट ऑफ इनर स्टैंडिंग और द आर्ट ऑफ लविंग, art of laughing and the art of inner standing and the art of inner laughing। हमको मुस्कुराते हुए दिखना है और डिटरमाइन होकर के खड़ा रहना है। खड़ा होने से देखना है, खड़ा होकर देखना है, मुस्कुराते हुए दिखाना है, बस समाधान। खड़ा होकर जब हम देखते हैं तो भागने का समाधान होता है जीवन में, और जब मुस्कुराते हुए दिखाते हैं तो रोने का समाधान होता है। न भागना रहे न रोना रहे जीवन में। हम जब तामसिक राजसिक होते हैं तो हमारा भागना और मैं सर्वप्रथम जब दिल्ली गया, सर्वप्रथम दिल्ली तो होश में जब गया, वैसे तो दिल्ली शरीर के जो मेरे पिताजी थे उनके माध्यम से मैं दिल्ली लगभग 10 साल का रहा होऊंगा तब गया। तो उस समय तो उतना बोध नहीं था, लेकिन जब बड़ा हुआ और दिल्ली गया और लोग भाग करके जा रहे थे तो हमारे साथ पढ़े हुए वहाँ पर एक पाठक जी थे, उनकी गाड़ी से हम थे। पाठक जी वहाँ लेक्चरर हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं, वो बड़े सज्जन हैं। उन लोगों को भागते हुए जब मैंने देखा तो हमें लगा कोई आग उग लग गया, क्या बात है, इतने लोग जोर से भाग रहे हैं, सारे के सारे लोग आगे जा रहे हैं। मैंने कहा कि कैसे भाग रहे हैं, कोई आपदा आ गई, कोई बात हो गई, कोई एक्सीडेंट की संभावना, क्यों आ गए? बताया पाठक जी ने कि महाराज ये लोग गाड़ी पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, बस पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे दिल्ली में भागते ही रहते हैं बस स्टैंड में, और सब लोग भाग रहे हैं। फिर तो आप भी दिल्ली गए होंगे तो देखिए वो कैसे लोग भागते हैं। देर रात घर लौट के आए, फिर सुबह भागते ही मित्रा। ये जो भागना है, भागना और रोना ये दोनों साथ ही रहेगा, ठहरना और मुस्कुराना साथ रहेगा। भागना खत्म हो जीवन से। जब हमारे अंदर रजस की प्रधानता रहती है तो हम भागते हैं। भागिए परंतु अंदर में खड़े रहिए। बाह्य दृष्टि से भागते हुए दिखिए परंतु बाहर से रोइए भी। भागने से पसीना बहता है, आपके अंदर के शरीर की जो टॉक्सिन है बाहर आता है। भागिए, दौड़िए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, दौड़िए, भागिए। भागना ठीक है, लेकिन वो चलना फिरना ठीक तो है, लेकिन अंदर में खड़े रहिए। आप भागकर भागते हुए न हो जाइए। भय है कि गाड़ी छूट न जाए, समय से पहुंच भाग रहे हैं। भय से भागते नहीं, भागते इसलिए भय क्रिएट होता है। भागना रुक जाएगा, इनर स्टैंडिंग सीखिए। अंदर में कैसे भागते हुए भी अंदर में
पे जाना है, रोजी रोटी के लिए जाना है, जाइए, भागिए, खेतों में, खलिहानों में भागना, फील्ड में खेल के दरमियान भागना, ये सब ठीक है, परंतु अंदर में खड़ा होना सीखिए। रोना भी ठीक है, उससे दिमाग के टॉक्सिन बाहर आते हैं रोने से। दुख में जब रोते हैं तो दिमाग के टॉक्सिन बाहर आते हैं, और जब सुख में भगवान का ध्यान करके जब लविंग टीयर्स, प्रेमाश्रु झरते हैं, तो दिल का जो विकार है वो बाहर आता है। शरीर का विकार बाहर जाएगा भागने से, दिमाग का विकार जाएगा रोने से, दुख में रोने से, और सुख से रोने में दिल का विकार जाएगा। रोइए भी, लेकिन अंदर में हंसते हुए रोइए। रोना ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कोई अर्थ कर ले कि अरे महाराज जी तो कह रहे थे कि भाई भागना बहुत गलत चीज है, भागना ही नहीं चाहिए, फिर वो कोई चले ही नहीं, न कोई मॉर्निंग वॉक करे, न टहले, न भागे, न रोजी रोटी के लिए जाए, ना ओ महाराज जी तो कहा है ठहर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर, रोना नहीं होना चाहिए। रावण रुद्ध धातु से बना है, जो रोता रुलाता है वो, तो रोना नहीं चाहिए। रोइए भी, दुख में भी रोइए, सुख में भी रोइए, खूब रोइए, रोना बहुत जरूरी है, ये नैसर्गिक क्रिया है, रोइए। पैर दिया है भगवान ने, इसका प्रयोग कीजिए। 1 घंटा बैठते हैं तो कम से कम 3 मिनट वॉकिंग कीजिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए चलना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन मनुष्य है तो ठहर के भागते हुए न हो जाए, भागने से भगोड़ा न हो जाए, आप इसका ध्यान रखें। रोते रुलाते रावण की परंपरा के न हो जाए, रावण न हो जाए, इस पर ध्यान रखें। राम का होकर भागिए, राम के लिए भागिए, राम के द्वारा भागिए, राम के लिए रोइए, राम के होके रोइए, राम के द्वारा रोइए। रोना और भागना राम से जुड़कर हो जाएगा, बस हो जाएगा, खत्म, उसका दोष समाप्त हो जाएगा। जो चीज संसार से जुड़कर दूषण है, वही भगवान से जुड़कर भूषण है। जो चीज है भगवान, काम तेज खरदूषण है और राम तेज भूषण है। राम से जुड़ करके उरद हूं कहूं कि धरहूं धाये, खरदूषण का हृदय जो, उन्होंने कहा पकड़ लो, सर चापतों पर सप्तिशूल कृपान परि परशुधरा, यह सुनकर के सब विकट विकट जितने राक्षस गण थे सब दौड़े श्री राम की तरफ। और समाधान क्या है? ठहरना। देखिए, शरीर, इंद्री, मन ये सब दौड़ लगाए, लेकिन बुद्धि ये सब दौड़ लगाए, लेकिन आपकी आत्मा ठहरी हो। शरीर दौड़े तो इंद्रियां ठहरी हो, इंद्रियां लड़े मन ठहरा हो, मन दौड़े बुद्धि ठहरी हो, बुद्धि दौड़े आत्मा ठहरे, और आत्मा दौड़े तो परमात्मा ठहरा हो। इसको समझना है। राम ठहरे हो, राम ठहरे हो, हम दौड़ते हो, तो समाधान हो जाएगा। राम का ठहरना,
बॉस का ठहरना है, गार्जियन का ठहरना है। बड़ी विसंगति है कि शरीर मूवमेंट में है और इंद्रियां भी मूवमेंट में, मन भी मूवमेंट में है, बुद्धि भी, आत्मा भी, सब मूवमेंट में है। कोई ठहरा ही नहीं। परमात्मा भी मूवमेंट में। आज राम पूजते हैं, कल कृष्ण पूजते हैं, कल दरगाह में जाते हैं, सब पता नहीं क्या हो गया है। सब बदल रहा है, सब हो रहा है। भाई बदलना होवे, लेकिन परिवर्तन तो स्थिरता से तय होगी ना। सब भागने लगेगा तो दोष हो जाएगा। ठहर करके भागना, बाबा ठहरने के लिए भागना, ठहरा होकर के भागना, ये सुंदर है। आप ऐसे सामाजिक तौर पे बच्चे भाग रहे हैं तो जवान खड़े हों, जवान भाग रहे हैं तो बूढ़े खड़े हों, बूढ़े भाग रहे हैं तो मरने वाले खड़े हों। जिनका मरना तय हो गया, जिनको वो अपना राम राम जप है, हो बच्चा भी भाग रहा है, जवान भी भाग रहा है, बूढ़ा भी भाग रहा है, अब मरने वाला भी भाग रहा है। मरने वाला भी ठहरा नहीं है, मरने वाला भी भाग रहा है। राम राम जपो जी। ठहरना तो राम से होता है। श्याम का ध्यान, उनके नाम रूप लीला धाम का ध्यान ही करना, ठहरना है। बच्चे भागे तो जवान का धर्म है कि वो ठहरा हुआ हो, और जवान भगे तो बूढ़ों का धर्म है, और बूढ़े भगे तो मरने के जो नजदीक लोग हैं वो। आप जवान होते हैं तो बच्चों के आइकन होते हैं, बूढ़े होते हैं तो आप जवान के आइकन होते हैं, उसके आदर्श होते हैं। आइकन का अर्थ है आदर्श। आपका ध्यान रखकर, बूढ़ा का ध्यान करके जवान जो है अपने को संभालता है, आगे का ध्यान करके हम अपने को संभाल, और बूढ़ा आदमी मरने वाले का ध्यान करके अपने को संभालता है। तो मरने वाले हैं आप तो राम राम जपिए, ताकि बुढ़ापा को डर न लगे। बूढ़े हैं तो जवान लोगों को डर न लगे, इसके लिए आप ठहरे हुए हों, भगवान का भजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, आपकी भूमिका है। इसको स्वीकारिए। सब भाग रहा है, ये बड़ी विडंबना है, सब भाग रहा है। सब रो रहा है, कोई तो आंसू पोंछने वाला हो, कोई तो ठहरा हो, कोई तो मुस्कुराए, सब भगा जाए। ठाकुर जी, जब मरने का दिन नजदीक आ जाता है तो आप मनुष्य मात्र के लिए आदर्श हो जाते हैं। आप में कैसी भावना होनी चाहिए? ठहरे हुए मनुष्य की क्या, ठहरा हुआ मरता हुआ मनुष्य का ठहरना क्या है? अरे जा मरने से जग डरा, तामे मेरो आनंद, कब मरिहो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फके, एक सिंहासन चढ़ चले दूजे बांधे जाए जंजीर। इस भावना से भावित होना है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोसा। ये नहीं कि मरने के समय कहने लगे कि कोका कोला पिलाइए, थम्स अप पिलाइए, एक पैक पिला दीजिए। एक सज्जन कह रहे थे, एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि हमको
ब्राह्मण थे, क्या ब्राह्मणों की दशा हो गई भगवान जाने। मरते समय गंगा जल की बात को नकार के कहा कि हमको जो है ना वो चिकन का रस हमारे मुंह में डाल दीजिए। क्या गजब, कितना, मैं कोई बनाकर नहीं कह रहा हूँ, मैं जो ये कितना दुखद है। एक सज्जन कोको कोला पी के मर गए मरते समय, कितना दुखद। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस। आप सबसे बड़े किराएदार हैं उस वक्त जब मरने जा रहे होते हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमने आपके लिए नहीं किया, वो नहीं किया। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस। बस बंद भी कीजिए, आप भगवान के लिए, अपने लिए बंद हो जाइए। न सही अंदर से, बाहर से ही सही, चुप रहिए, कुछ भी न कहिए, भगवान का भजन कीजिए। अरे नहीं हो, भजन हो रहा है तो भगवान नाटक ही कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, प्रेयर कीजिए। आपको पूरी मानवता की तरफ से बड़ी भूमिका में आज प्ले करना है। यह आपके जीवन का अपने लिए भी और पूरे समाज के लिए भी यह आपके जीवन का अंतिम आज प्ले है। अंत भला तो सब भला, इस पर ध्यान दीजिए आप। बूढ़े हो गए, हाफ पैंट पहन के, बाल लगाए के हालो हाई करते फिरते, क्या पागलपन है। जवान बच्चों से हाथ पिलाते और अपने को बहुत बड़ा महसूस करते, बहुत छोटी बात है ये। आप ऐसी भूमिका में रही कि बुजुर्ग हैं आप, आपके पैर छुए लोग, जवान लोग। जवान है तो कोई ऐसी हरकत न करिए जिससे बच्चे आपको देख करके शर्म करें। ठाकुर जी, वो कंफ्यूज ना हो जाए कि हमें तो बच्चा ही रहने आए, हमें तो जवान होना ही नहीं है। जवान की हरकत से, जवान के भागने से बच्चे परेशान हैं, बूढ़ों के भागने से जवान परेशान है। मरने वालों का जो भागना है, मरना नहीं चाह रहे हैं, उससे बूढ़े लोग परेशान हैं कि हमको भी इसको फेस करना पड़ेगा। अगर आप अपना इरादा ठीक से निभाए तो आप जानते हैं अपने लिए तो अच्छा करेंगे और अपने मानने वालों के लिए कितना बड़ा काम कर जाएंगे, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो आइडियल कंट्रीब्यूशन है। रुपया पैसा दान करना ये अंतिम बात नहीं है। आप अपने चरित्र से, अपनी रहनी से, अपने आचरण से इस समाज के लिए दान कर सकते हैं। साथ 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 आप स्वयं के लिए भी दान कर सकते हैं और समाज के लिए भी दान कर सकते हैं। स्वयं पर कृपा करके अपने के अंदर इस तरह का चरित्र निभाकर, जो आपके नीचे के जो सेंसेस होते हैं, वो आप जब लीडिंग जो सेंस होता है, जो आपके अंदर लीडिंग कैरेक्टर है, अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा तो पीछे वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। श्री राम का ध्यान करके ठहरा जाता है। श्री राम का ध्यान, जो जहां है, जवान है तो श्री राम का ध्यान करें। बच्चा भी है, बच्चा भी अपने पीछे जन्मने वालों का ध्यान करके श्री राम का ध्यान करे। बच्चों का बिलबिलाना देख करके जन्मने वालों को शंका हो जाएगी, जन्म नहीं लेना है हमको। बाबा, और जो जन्म ले रहे हैं उनका बिलबिलाना देख करके, उनका दुखी होना देख करके
जो जन्म में नहीं आए हैं, जो प्राणी अभी मनुष्य नहीं बने हैं, इनकी वो दुखी हो जाएंगे। हमें मनुष्य नहीं बनना है, हमें कभी मनुष्य नहीं बनना है। ये सब दुखी लोग हैं, भागता हुआ लोग हैं, हमें बनना ही नहीं। ठाकुर सारी सुंदरता मनुष्य जीवन की ठहरने में है। कामना ग्रसित होगी, मन चला हो तो आप ठहर नहीं सकते। ये मन और काम आपको दौड़ाता है, भगाता है। मन मर जाए, काम मर जाए, अमन चैन हो जाए। मन के मरते ही, इसलिए मनुष्य का काम है मन को मारना। गर्भ काल से ही मनुष्य मन को मारने लगे, बच्चा होकर के मन को मारे। गर्भ काल में माताएं जब साधु साहित्य पढ़ती हैं, शास्त्रों का अध्ययन करती हैं, जिसके जो शास्त्र है, मैं ये नहीं कहता कि रामायण ही पढ़ना है। जिससे कामना वासना भरी, जिसने ऐसा तृष्णा भरी, आप वो ग्रंथ पढ़िए। मुस्लिम माताएं हैं, कुरान शरीफ पढ़ें। हिंदू हैं, रामायण गीता पढ़ें। यहूदी हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें। ईसाई हैं, न्यू टेस्टामेंट पढ़ें। पारसी हैं, जिंदावेस्ता पढ़ें। बौद्धिस्ट हैं, त्रिपिटक पढ़ें। धम्मपद पढ़ें। जैनी है, जिनवाणी पढ़ें। सिख माताएं हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें। अपने धर्म ग्रंथ का पढ़ रही, सारे धर्म ग्रंथ एक ही होते हैं। उसका लक्ष्य क्या है? अमन चैन को प्राप्त कराना, मन को मारना, ठहराना। इस धंधे में तो माताएं जब धर्मशास्त्र गर्भवती होकर पढ़ती हैं तो बच्चे भी राम जी से जुड़ जाते हैं, वो घबराते नहीं हैं। आप मिनरल्स, विटामिन्स और तमाम तरह की सुरक्षा चक्र अपना रही हैं बच्चे के लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए। आराम करना, हर महीने चेकअप कराना, ये सारी बातें हो रही हैं। परंतु उस गर्भस्थ शिशु की जो आत्मा है, उसको आराम देने के लिए उपाय क्या है आपके पास? मेडिकल साइंस के पास कुछ भी उपाय तो नहीं है। उसका लिए उपाय है धर्मशास्त्र का अध्ययन करना, साधु संत फकीरों का चरित्र पढ़ना, उनकी बायोग्राफी पढ़ना। उस गर्भस्थ शिशु को की आत्मा को शांत करने में कारण बनाएंगे। आप अच्छा विचारोपण करने जाएंगे। आप उसे एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा सिख, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा यहूदी, एक अच्छा क्रिश्चियन, एक अच्छा पारसी, बौद्धिस्ट, जैनी बनाने में कारण बना सकती है। आप उसी समय से पढ़ना शुरू करें। अपनी परंपरा के जो साधु संत हैं, फकीर हैं, उनका चित्र घर में लगा होना चाहिए। उनको देखने से आपको सुकून होगा, शांति होगी, और वो सुकून शांति सब उसको प्राप्त हो जाएगा बच्चे को। तो वो जब ठीक रहेगा तो अन्य प्राणी भी ठीक रहेंगे। जो मनुष्य बनने की रो में है आत्माएं आने वाली हैं, वो घबराएंगे नहीं। अरे चलो मनुष्य होना बड़ा अच्छा है, नहीं, बहुत अच्छा है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। माताओं की जिम्मेदारी बढ़ती है इस पर। बचपन में माताएं गर्भ में रहते हुए बच्चों के लिए ठहरने में कारण बनाए। जब वो बच्चा जन्म जाता है तो माँ पर डिपेंड रहता है, माँ बाप पर। चरित्र की टिकिया माँ बाप को ही खानी पड़ती है बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा हो, सुकून शांति को प्राप्त हो, डिप्रेस्ड न हो, फ्रस्ट्रेट न हो, तो आपको उसके लिए चरित्र की टीका खानी पड़ेगी। आप दिन भर मोबाइल देखेंगे, टीवी चलाएंगे, दिन भर पिक्चर जाएंगे, घूमेंगे, क्लब जाएंगे, और आप सोचेंगे कि बच्चे आपके अच्छे हो जाएं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप बहुत जिम्मेदारी को प्राप्त है, आपको बच्चा हुआ है,
आप माई बाप बने हैं। माँ बाप बनना बहुत बड़ी बात है। कई बार हम माई बाप बन जाते हैं बायोलॉजिकली, परंतु हम मेंटली हार्डली माँ बाप नहीं होते हैं। कितने लोगों को तो माँ बाप कहने पे शर्म आती है, वो अपने को अनमैरिड घोषित करना चाहते हैं। बहुत दुखद है, इससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता है। सिंदूर लगाएंगे, माताएं सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगा करके बगल से बाल निकाल लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। सिंदूर लगाती हैं तो उसे दिखना चाहिए। सिंदूर पर कई बार कहा है कि सेंटर ऑफ माइंड में जो मिडिल ब्रेन है उसको जागृत करने का उपाय है, आपको बैलेंस करने का। सिंदूर लगाना बहुत ही सौभाग्यपूर्वक है, वो हमें बैलेंस करता है। आप जब सिंदूर सही स्थान पर लगाती हैं तो आपका जीवन बैलेंस होता है। सिंदूर को छिपाना, बच्चा नहीं हुआ है इसको छिपाना, बच्चा को छिपाना कि बच्चा नहीं मेरे को हुआ, मैं अनमैरिड हूँ, बच्चा नहीं हुआ है, ये सब बातें बहुत ही पागलपन की है, बहुत ही धिक्करित है, बहुत ही घृणित है। शर्म करें आप अपने ऊपर। कि फिजिकली आप माँ बन गई और माँ बाप बन गए और मेंटली हर्टली नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाए। माँ बाप की भूमिका भगवान की भूमिका है। कोई गलत कार्य नहीं करना होता है, तब गर्भस्थ शिशु और बच्चों के लिए आप आइडियल बन पाते हैं, आइकन बन पाते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए आइकन बने, आदर्श बने। उनका आदर्श, बच्चों का आदर्श फिल्मी हीरो हीरोइन न बने, कोई बाहर का साइंटिस्ट, कोई बाहर का विद्वान न बने। माँ बाप प्रथम उसके आइकन बने। इतना आपका अच्छा चरित्र होना चाहिए। आप नहीं भी रहे, माँ बाप के शरीर छोड़ जाने पर भी बच्चों के लिए वो आदर्श बने रहते हैं। जो अच्छे माँ बाप होते हैं, जो जिम्मेदारी पूर्वक अपनी पारी खेलते हैं, वो हारे जीते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनियाई हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो खेल रहे हैं उसे ढंग से निभाना है। हार जाए जीत जाए प्रारब्ध से है, लेकिन आदर्श को न छोड़े। ये वर्तमान का आपका पुरुषार्थ है। आदर्श नहीं छोड़ना चाहिए माँ बाप को। सारे आदर्श का फाइनल ट्यूल है श्री राम। श्री राम का नाम, रूप, लीला, धाम, रामायण के अनुसार, अकॉर्डिंग रामायण, जिसमें हम लोग कथा देख रहे हैं। ऐसे ही रामायण क्या है? राम का घर है और जिससे हमें आराम मिले, विराम मिले, विश्राम मिले, वो राम है। जो हमको विश्राम में ले जाए, जो हमारा भागने से रोके, ठहराए, वही हमारा राम है। वो किसी के लिए और कोई नाम हो सकता है, नाम का अंतर इंपॉर्टेंट नहीं है। जिससे कामना वासना मरे, मन मरे, बस इतना ही ध्यान रखना है। साधु साधु साधु। हम इतने अच्छे हों कि मरने के बाद भी हमारा आदर्श यहां जिंदा रहे। आदर्श की स्थापना हमारे जीवन से हो सके। इसलिए न जिए कि आदर्श की स्थापना करनी है। आप अच्छा जिएंगे श्री राम की बोले, अपने आप आदर्श की स्थापना हो जाएगी। आपको जॉब सेटिस्फैक्शन हो गए,
कि माँ बाप होकर के जो हमें करना चाहिए हमने किया। कई माँ बाप दुखी रहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं, बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं महाराज, हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब माँ बाप हैं। बिल्कुल गलत। आप अपने चरित्र से, अपनी रहने से, अपने आचरण से श्री राम जो माता पिता हैं, श्री सीताराम जी, उनका ध्यान करने से आप एक अच्छे माता पिता हो जाते हैं। साधु। एक अच्छे माँ बाप होने में श्री राम कारण है। अगुवाई करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए श्री राम का ध्यान करना जरूरी है। प्राणियों का नेतृत्व गर्भस्थ शिशु करे, गर्भस्थ शिशु का नेतृत्व बच्चे करें, बच्चों का नेतृत्व जवान करे, जवान का नेतृत्व बूढ़े करे, बूढ़े को नेतृत्व बनने वाले करें। ये सब राम को लेकर के, नेतृत्व करने वाले में श्री राम का ध्यान होना चाहिए। बस इतना ही आज की कथा में वाणी में विराम लेंगे। आगे और कथा विस्तार से देखी जाएगी। आज की कथा में राक्षस भाग रहे हैं, श्री राम खड़े हैं। प्रभु ने पहले धनुष का टंकार किया, जो बड़ा कठोर और घोर भयंकर था। निशाचर टंकार का श्रवण करके बहिरे और व्याकुल हो गए। उस समय उनको कुछ होश वास नहीं रहा। इसमें हम लोग कल कथा विस्तार से देखेंगे कि टंकार का क्या अर्थ है और टंकार सुनकर बेहोश क्या है, टंकार का प्रयोग क्या है। इस पर हम कल की कथा में सीताराम 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 सीताराम। ये राजेश यादव जी किसी की टिप्पणी से आहत होकर लिखते हैं कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है साधु होने की। शायद किसी ने टिप्पणी किया है,
क्योंकि ऑनलाइन कथा है तो सबको अधिकार है कहने का, और ऐसे भी आप सुनते हैं तो टिप्पणी करने का आपको अधिकार है। तो उसमें किसी ने टिप्पणी की है कि पाखंडी लोग हैं और असली संत रामपाल जी हैं और वो मोक्ष दाता हैं, तमाम बातों को लिख करके कहते मोक्ष दाता है। हमारे जहाँ कथा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ मोक्ष को तो हम त्याग कर देते हैं। जैसे कूड़ा कबाड़ होता है ना, वैसे मोक्ष का छोड़ देना होता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पदा यह वरदान नयान। सामान्य दिमाग जो प्लेन लोग हैं, उस संत रामपाल जी की समझ जो है वो बहुत अच्छी है, वो अपने स्तर तक की है। मोक्ष बहुत बड़ी बात आज तक समझी गई थी पूरे लोगों में। मोक्ष बहुत बड़ी धारणा है। मोह का क्षय ही मोक्ष है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोक्ष को प्राप्त होने को लिखते हैं रैकवार जी। बहुत अच्छी बात है, मोक्ष को प्राप्त होइए, परंतु यहाँ मोक्ष नहीं प्राप्त होना है। ये जो सेशन होता है इसमें हम प्रेम की प्राप्ति की बात करते हैं। मोक्ष को छोड़ के प्रेम, सनातन दर्शन सनातन शास्त्र प्रेम की बात करते हैं, मोक्ष की बात नहीं करते कि मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष को हम यहाँ ले, मोक्ष को हम छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं। ये अंतिम पुरुषार्थ है। ये अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त होना बहुत पुरुषार्थी होना है। तो जो पुरुषार्थी लोग हैं उनके लिए मोक्ष बहुत बड़ी वस्तु है। हम लोग तो मोक्ष को बड़ा नहीं मानते। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम गति सदगति स्वर्ग और मोक्ष निर्वाण हम कुछ नहीं चाहते। हमको जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान नया। तो ये जो सेशन है, ये जो कथा है, रामायण की कथा और शाम को गीता जी की कथा। गीता अपने 18वें अध्याय का नाम देती है, व्यास जी उसको 18वें अध्याय को कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष में संन्यास, मोक्ष का भी संन्यास। जिसको श्री रामचरितमानस जी में मोक्ष का न चाहना कहा गया है, उसको गीता जी भी कहती है। गोसाई जी बहुत पढ़े लिखे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतो अपि। तो गोसाई जी बहुत बड़ाई को प्राप्त हैं, इसलिए गोसाई जी का ध्यान करना है। और इस सेशन में जो प्रातःकाल का सेशन होता है, इसमें हम मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष से हटकर, मोक्ष का त्याग करके हम प्रेम चाहते हैं। इसलिए पुरुषार्थ तक ही जो लोग जी रहे हैं वो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। ये मोक्ष से आगे का है ठाकुर जी, मोक्ष से आगे का है। मोक्ष का त्याग, रामायण और गीता मोक्ष के त्याग की बात करती है। शरणागति प्रपत्ति प्रेम की बात है, भक्ति की बात है ठाकुर जी। तो इसको समझना थोड़ा कठिन है। जो लोग हाई स्कूल के होते हैं इंटर को नहीं समझ पाते, इंटर को जो होते हैं बीए को नहीं समझ, बीए के जो है एमए को नहीं समझ पाते, एमए को जो है पीएचडी को, पीएचडी वाले डेलिट को नहीं समझ पाते हैं। उनकी ठीक है, वो जाएंगे तो समझ में, किन्हीं जन्मों में आपको पता चलेगा कि पुरुषार्थ बड़ा नहीं है, प्रसाद बड़ा है, कर्म नहीं बड़ा है, कृपा बड़ी है। लेकिन इस जन्म में नहीं समझ में आएगा ठाकुर जी, इस जन्म में समझ में नहीं आएगा। एक सज्जन है उधर के ही रहने वाले, पवन जी, शायद पवन है, वो उधर हिसार के पास श्रोता भी होते हैं कभी वो, और बहुत ही जीनियस लेक्चरर हैं वो अपने विषय के। उसमें नवोदय विद्यालय में है। तो कह रहे थे कि महाराज हरियाणा के ही वो रहने वाले हैं कि हम इतना ही बड़ा जानते थे, इसको ही बड़ा जानते थे। उससे आगे कर्म से आगे कृपा है, प्रसाद से आगे प्रसाद है, उसको समझना जरूरी है। और भैंस के दूध पीने से आगे गाय का दूध पीना है।
भैंस के दूध पीने से सब बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है। भैंस के दूध पीने से पुरुषार्थ तक की यात्रा हो पाती है। गाय का दूध पीना पड़ेगा, और गाय का दूध पिएंगे तब समझ में बात आएगी, तब अकल में आएगी। आज की कथा में मैं ये कहते हुए टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करना अधिकार है। और राजेश, इससे मैं कहूँगा कि आप आहत न होइए, जितना जिसका स्तर है उस तरह से ही सोच पाता है। कुछ लोगों को तो सम्मोहित किया गया है और विडंबना के शिकार है, उनको सम्मोहित कर दिया, वो उससे आगे का देख नहीं पाते। मैं ये जो सेशन मैं ही नहीं कहता, कभी नहीं मैं कहता कि आप रामायण ही पढ़िए, आप समस्त धर्म ग्रंथों को अपनी आंख से पढ़िए। संत रामपाल जी के या राम गोपाल जी के या सम के आंख से न देखिए। आप जो भी पढ़े अपनी आंख से पढ़ें। मैं कई दिन की कथा में कहता रहता हूं कि स्वतंत्र आप पढ़ें, स्वाध्याय करें, तब आपको निर्णय का दूसरे की आंख से देखेंगे, समझेंगे। चलिए, कभी कोई गलत बताएगा, कभी कोई गलत बताएगा। इसलिए मेरा काम है, मेरे इस सेशन का काम है, केवल आपके अंदर आपको जिज्ञासु बनाना, आपको क्यूरियस बनाना, आपके अंदर ललक हो कि हम भी अपनी आंख से देखेंगे। महाराज कहते हैं तो शास्त्रों का जो अध्ययन है उससे आप स्वयं को तैयार करें। उद्धरे आत्मना आत्मनम, आप परजीवी न हो, बैसाखी लेकर न चले, दूसरों की आंख से न देखें। अब गुरु माध्यम हो सकता है, लेकिन आप स्वयं गुरु बने। गुरु गुरु बनाता है, गुरु चेला नहीं बनाता है। हमारी परंपरा में ठाकुर जी, गुरु गुरु बनाता है, चेला गुरु बनाता है, चेला गुरु कहता है। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देवें और गुरु गोविंद सिंह जी का ध्यान देवें। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं आपे गुरु आपे चेला। गुरु और चेला दोनों एक ही है। जहाँ गुरु चेला अंतर हो जाता है, वहाँ चेला गुरु को एक्सप्लॉइट करता है कई बार, और कई बार गुरु चेला को एक्सप्लॉइट करता है। गुरु चेला को धोखा दे रहा है, चेला गुरु को धोखा दे रहा है। नहीं 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 नहीं, आपे गुरु आपे चेला, आपे गुरु है और आपे चेला है। आप स्वयं गुरु स्वयं चेला। आप सत्संग, स्वाध्याय, साधना, सेवा, इसमें स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय करेंगे तो जमाने के समस्त सिद्धों का सत्संग आपको प्राप्त हो जाएगा। हर परंपरा के सिद्ध का सत्संग प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करिए। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय की कसौटी होगी। तो शास्त्र का अध्ययन करें, तब आपको पता चलेगा। सामान्य को कुछ नहीं पता चलता। यूं दूसरे के आंख से, दूसरे के चश्मा से देखने से अच्छा है कि अपने आंख से देखें आप, तब आपको पता चलेगा। मैंने आपको निवेदन किया कि गीता और रामायण दोनों में कथा चलती है। शाम को गीता, सुबह रामायण, इन दोनों में मोक्ष को छोड़कर प्रेम को प्राप्त होने की बात कही गई है। आज की कथा में वाणी विराम। जय सिया राम। ऑनलाइन जुड़कर आपने कथा सुनी, इसके लिए आपको साधुवाद। आपकी गंभीरता गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनी, इसके लिए आपको साधुवाद। सदैव आपकी कृपा बनी रहे। आपको कोट से धन्यवाद है। इस उम्मीद के साथ वाणी विराम ले रहे हैं। कहने सुनने में जो भूल चुकी होगी उसे आप क्षमा करेंगे। थोड़ाई में अपने मन को ठहरा कर आज्ञा चक्र में, भूमध्य में, जिनसे संभव हो सहस्रार में या आज्ञा चक्र में या सहस्रार में आप मन को ठहराएं और यूनिवर्सल कॉन्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्सल इंटरेस्ट का सपना देखें। हम सभी सुखी हों, सभी निर्दोष हों, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सभी सुखी हों, सभी निर्दोष हों, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सभी सुखी हों, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा गई मन में, सोचा अपना मन में।